एग्री स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे बीएससी एग्रीकल्चर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी के लिए हम आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर करें किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी महाविद्यालय से कर रहे हैं तो उन सभी छात्रों के लिए हॉर्टिकल्चर का ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी जानकारी चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसके स्कोप है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट आज हम आप सभी लोगों के लिए, अगर कोई भी स्टूडेंट मिड एग्ज़ाम बीएससी के मिड एग्ज़ाम या बीएससी फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहा है सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का, जल मीटर इज यूज टू जज, मतलब जल मीटर का प्रयोग हम किसके आंकने मापने के लिए या जज करने के लिए प्रयोग करते हैं। जल मीटर इज यूज टू जज मतलब जल जो हमारा जल मीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग हम किसको आंकने के लिए मतलब किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले दिया पेक्टिन कंटेंट, दूसरा ऑप्शन दिया शुगर कंटेंट, तीसरा ऑप्शन दिया टीएसएस और चौथा ऑप्शन दिया एसिड कंटेंट। यानी तो जल मीटर का प्रयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं, तो जल मीटर का प्रयोग किया जाता है पेक्टिन कंटेंट मतलब पेक्टिन को मापने के लिए। अब पेक्टिन जो होता है वो जेली बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये जो पाया जाता है वो गुआवा या अमरूद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गुआवा अमरूद में पाया जाता है। और टीएसएस जो होता है हमारे एक शुगर के अंतर्गत मापने की इकाई होती है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होता है जिसे बोला जाता है टीएसएस। अगर वहीं पूछ लेता मैंगो में टीएसएस की मात्रा तो लगभग 90 से 20% होता है। तो आपको ये पहले क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जल मीटर इज यूज टू जज, जल मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, पेक्टिन कंटेंट यानी पेक्टिन की मात्रा को मापने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर ये स्थित कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, बीकानेर राजस्थान में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर, बीकानेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेन इन पपाया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पपेन जो होता है वो पपाया में हमें मतलब किस रूप में प्राप्त किया जाता है या किस रूप में निकाला जाता है, तो पपेन जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, पपाया से। अगर देखा जाता है यहाँ ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा, हम जो हमारा पपेन जो होता है वो पपीता से प्राप्त होता है जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, क्या होता है, एक पाचक एंजाइम होता है। अब ये हम जो होता है पपेन जो हमारा पपीता होता है उससे हम किससे प्राप्त करते हैं, मैच्योर रहता है यानी पपीते के पौधे से प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं, सीड से प्राप्त करते हैं या किससे प्राप्त किया जाता है। तो पपेन अगर देखा जाता है तो हमारा अगर पहला लीव्स, दूसरा सीड, तीसरा इमैच्योर फ्रूट और चौथा दिया स्टेम। तो पपेन जो होता है वो हमारा पपीता से तैयार किया, और किस प्रकार के पपीते से, पके या इमैच्योर। तो हमारा इमैच्योर मतलब परिपक्व रहता है, क्या पकने से पहले की जो अवस्था होती है उसे बोला जाता है इमैच्योर स्टेज, ठीक है। तो वो हमारा पपेन जो है वो पपीता से जो इमैच्योर फ्रूट जो होता है मतलब जो हमारा पका नहीं पपीता रहा, तो पकने से पहले की अवस्था जो पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वही हमारा होता है कि इमैच्योर स्टेज में प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि पपेन किससे प्राप्त किया जाता है, पपाया से, जो क्या होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो इमैच्योर फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉली एम्ब्रियोनिक होता क्या है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सब पूछे जाता है कि पॉली एम्ब्रियोनिक होता क्या है और हमारी ये किस किस ग्राफ में पॉली एम्ब्रियोनिक की जो होती है दशा होती है किस में पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक अगर देखा जाता है ये होता क्या, सबसे पहले आप सबको हम बता देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन ए सिंगल सीड, जब एक सिंगल यानी एक सिंगल बीज से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, क्या होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो या एक से अधिक पौधे का जन्म होता है तो उसे बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रियोनिक बोला जाता है या पॉली एम्ब्रियोनिक।
और पॉली एम्ब्रियोनी की जो दशा होती है किन किन हमारे क्रॉप्स में पाया जाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी की जो हमारी अगर देखा जाता है व्हिच क्रॉप पर फाउंड, मतलब किन किन क्रॉप या फसलों में पाया जाता है, तो ये हमारा मैंगो में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय, और जामुन में। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे एक जो बीज रहता है, अगर एक बीज से एक से अधिक पौधे का जन्म होता है या एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है, निर्माण होता है, तो उसे बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक। अब ये आम की किस वैरायटी में पाया जाता है। अब देखिए इतनी जितनी सब वैरायटी वो मैंगो यानी आम की वैरायटी है। अब जैसे हमारी आम की वैरायटी नीलम हो जाएगा, दशहरी, लंगड़ा और बप्पा कई। तो पॉली एम्ब्रियोनिक की जो दशा पाई जाती है वो आम की बप्पा कई यानी वैरायटी या प्रजाति में पाई जाती है। तो आपको पॉली एम्ब्रियोनिक याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमने आप सबको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन ए सिंगल सीड। जब एक सिंगल सीड से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है या जन्म होता है या बनता है तो उसे बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक। ये दशा किन किन क्रॉप में पाई जाती है हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो लोकेटेड, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो लोकेटेड ये कहाँ पर स्थित है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो लोकेटेड, तो नेशनल रिसर्च सेंटर लीची फॉर लोकेटेड कहाँ पर स्थित, मुजफ्फरपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, व्हिच फ्रूट इज आल्सो रिफर्ड अस बाथरूम फ्रूट, मतलब कौन सा ऐसा फल है जिसको हम बाथरूम फ्रूट से उल्लेखित करते हैं या बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता। अब जैसे हमारा पहला दिया दशहरी, दूसरा दिया नीलम, तीसरा दिया आम्रपाली, सॉरी पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया मैंगो यानी आम दिया, दूसरा ऑप्शन दिया बनाना, तीसरा ऑप्शन दिया सिट्रस और चौथा ऑप्शन दिया ग्रेप। अब मतलब बाथरूम फ्रूट्स हम किस फल को कहते हैं, तो बाथरूम फ्रूट अगर देखा जाए तो किस फल को कहा जाता है, यानी मैंगो को कहा जाता है। मैंगो को और किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे हमारा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है, मैंगो को। उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो मैंगो को। और बाथरूम फ्रूट किसे कहा जाता है, तो मैंगो को। और टपका हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये भी हमारा मैंगो से संबंधित है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कल्टीवर यूज फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ मैंगो इज क्रॉप, मतलब हम खेती करते हैं, कल्टीवर मतलब जो खेती किया जाता है उसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आम की किस वैरायटी या किस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP जिसे बोला जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है, तो वो हमारी आम्रपाली वैरायटी, कौन सी, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते क्या हैं। जिन फ्रूट्स या फलों को आफ्टर हार्वेस्ट मतलब तोड़ाई करने के बाद हम आर्टिफिशियल रूप से पका सकते हैं वो हमारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। और जिन फ्रूट को हार्वेस्टिंग करने के बाद हम आर्टिफिशियल रूप से पकाया नहीं जा सकता वो हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक के फ्रूट के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमारा लीची जो हो जाएगा वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर इज प्रोपोगेटेड बाई थ्रो, यानी जिंजर मतलब अदरक, हम इसमें अदरक में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किस माध्यम से करते हैं, तो ये राइजोम द्वारा किया जाता है। किससे, राइजोम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरिकल्चर इज ए वर्ड, यानी ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन वर्ड हो जाए, किस भाषा का, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब बोल्टिंग एक होता है, बोल्टिंग पहले होता क्या है, बोल्टिंग ये होता है कि जो हमारी डंठल होती है किसी भी क्रॉप में, जैसे प्याज हो गया, प्याज में पुष्प डंठल को निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। ये किस क्रॉप में होता है, अगर देखा जाता है तो ओनियन यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो ओनियन माना जाएगा। कि आप सभी लोग देखे होंगे प्याज का पौधा जब हम प्लांटिंग करते हैं तो छोटी स्टेज में रहता तो उसमें फूल आने लगते हैं, तो ये हमारा होता है बोल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए रूटिंग हार्मोन्स, निम्न में से कौन सा रूटिंग हार्मोन है। रूटिंग हार्मोन मतलब जड़ों को बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो IBA का पूरा नाम इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को चारों नाम हम बता देते हैं। 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, अगर कोई 2,4-D का नाम पूछ लेता पूरा 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का हम प्रयोग करते हैं मतलब बीड सेनी खरपतवार को मारने के लिए। IBA का प्रयोग किया जाता है रूट सेनी जड़ों को बढ़ाने वाला। और NAA का पूरा नाम होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट कंट्रोल, यानी फ्रूट्स एंड फ्लावर को गिरने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसका अगर ट्रेड नेम पूछ लेता है NAA का तो प्लेनोफिक्स हो जाएगा।
उसके बाद डी ऑप्शन में दिए GA, अगर देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए GA3। तो GA3 का पूरा नाम जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड का यूज हम करते हैं स्प्राउटिंग चेक ऑफ ओनियंस, मतलब प्याज में भंडारण के समय स्टोरेज के टाइम अंकुरण को रोकने के लिए हम किसका GA3 जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने आप सबको बताया था पपेन इन पपाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पपेन, जो हमें पपाया तो मैच्योर फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन किन्नो इज द कल्टीवर ऑफ। अब देखिए किन्नो क्या है, एक वैरायटी यानी प्रजाति है जो किसकी खेती के अंतर्गत आता है, मैंडारिन। मैंडा मतलब क्या है, संतरा। तो किन्नो इज द कल्टीवर से अब, या किन्नो इज द वैरायटी ऑफ मैंडारिन संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस इज लोकेटेड, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। तो सिट्रस मतलब क्या होता है, नींबू वर्गीय। तो ये कहाँ पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इज मतलब सिचुएटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये कहाँ पर स्थित है, तो कलिकट केरला में स्थित है। कहाँ पर, कलिकट केरला में। ओलरीकल्चर इज द वर्ड ऑफ लैटिन वर्ड हो जाएगा। बोल्टिंग इज एसोसिएटेड, वो बोल्टिंग की क्रिया देखिए ओनियन में भी होती है, किसमें, ओनियन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रूट क्रॉप कवर एरिया इन हार्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी जितने भी हमारे हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसमें फ्रूट क्रॉप जो होता है कितनी एरिया को कवर किया हुआ है, तो 7.21 मिलियन हेक्टेयर को। यानी हम कह सकते हैं हमारे देश में जो टोटल हार्टिकल्चर की खेती होती है उसमें फ्रूट क्रॉप जो होता है कितने एरिया को कवर किया हुआ है, तो 7.21 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ICMR इज लोकेटेड। अब ICMR का सबसे पहले हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या हो जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज लोकेटेड, मतलब कहाँ पर स्थित हो, तो न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि कितना हमें क्या खाना चाहिए, जैसे अनाज हमें रोज़ कितना सेवन करना है, सीरियल्स क्रॉप्स को, पल्स क्रॉप्स को, शुगर्स को, साल्ट को, मिल्क को, वेजिटेबल्स को हमें कितना लेना चाहिए प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति को कितना सेवन करना चाहिए। तो ये सभी जो डाटा जारी किया जाए तो वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज लोकेटेड टू न्यू दिल्ली में। अब आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड, मतलब जब हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ओलरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ओलरीकल्चर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर यह होता तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में द स्टडी ऑफ फ्लावर, पोमोलॉजी में द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, वर्मीकल्चर में स्टडी ऑफ अर्थवर्म यानी केचुआ का। अब क्वेश्चन नंबर 97 आ जाता है। देखिए ब्यूटीफाइंग इज ए पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ज़मीन के टुकड़े को जो सुंदरता प्रदान किया जाती है यूजिंग गार्डन डिजाइन, मतलब जो प्रयोग करके हम गार्डन बगीचों के जो हमारा गार्डन्स होता है बगीचे उसको जो हम डिजाइन देते हैं, और एक मतलब एंड मेथड्स मतलब विधियों द्वारा, एंड प्लांट मटेरियल, और जो उसमें हम प्लांट मटेरियल का प्रयोग करते हैं, इज रिलेटेड टू, ये सब किससे संबंधित है, मतलब जो हमारा अगर कोई पार्क है उसमें जो एक ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा रहा तो उसमें जो हम सुंदरता प्रदान करते हैं उसमें हम किस प्रकार से गार्डन को डिजाइन देते हैं और किस मेथड से देते हैं, मतलब किन विधियों द्वारा जो कि, और किस किस प्लांट मटेरियल का हम उसमें प्रयोग करते हैं, ये सभी जो संबंधित हो किससे, लैंडस्केप गार्डनिंग से संबंधित है। किससे, लैंडस्केप गार्डनिंग किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हार्टिकल्चर डाटाबेस, हार्टिकल्चर डाटाबेस पर टोटल कल्टीवेशन फ्लावर इन इंडिया। अगर हार्टिकल्चर डाटाबेस पे देखते हैं तो इंडिया में जो कुल फूलों की खेती कितनी होती है, तो 2.55 लाख हेक्टेयर, यानी भारत में कुल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, भारत में कुल फूलों की खेती 2.55 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन स्पाइसेस, मतलब मसालों में प्रोडक्शन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, मतलब मसालों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है इन ऑफ इंडिया, मतलब विश्व में अगर देखा जाए तो मसालों के उत्पादन में भारत का कौन सा प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस यानी प्रथम स्थान हो जाए। अगर पूछ लेता होम ऑफ स्पाइसेस, मसालों का घर किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 हेक्टेयर फील्ड्स ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप जनरेट टू द इनकम नियर अबाउट 100, मतलब 1 हेक्टेयर हार्टिकल्चर फील्ड से हम कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कितना हमें इनकम होता है, प्रॉफिट कितना हम प्राप्त कर सकते हैं एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से, मतलब 1 वर्ष में हार्टिकल्चर की हम खेती कर रहे हैं तो उसमें 1 वर्ष में हम प्रति वर्ष कितना इनकम हमें प्राप्त होता है, तो लगभग 10,000 से 1 लाख हमें इनकम प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हार्टिकल्चर, मतलब अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं,
कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।